हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद स्निग्धा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मौके पर देशवासी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर ये दिवस मनाते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान और पहचान है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय तिरंगे को किसने बनाया था, इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर कब मान्यता मिली और इसके रंगों का क्या मतलब होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें ही बताने जा रही हूँ जो कि आपको नहीं पता होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तिरंगे को किसने बनाया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया। साल 1921 में पिंगली वेंकैया ने ध्वज को बनाया था। उस समय पे जो तिरंगा बनाया गया था वो आज के समय से थोड़ा अलग था। तब तिरंगे का रंग हरा, लाल और सफ़ेद था। साल 1931 में लाल रंग की जगह केसरिया रंग जोड़ा गया। अब हम बात करेंगे कि तिरंगे को पहली बार कब फहराया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने से ठीक पहले 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया गया था और पहला भारतीय ध्वज 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था। अब हम बात करेंगे कि तिरंगे के रंगों का अर्थ क्या होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को खादी से बनाया जाता है। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। ध्वज का हरा रंग समृद्धि से जुड़ा है। वहीं अशोक चक्र धर्म के नियमों को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे फ्लैग कोड के बारे में। तो भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 को संशोधित किया गया था और स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद भारत के नागरिकों को अंततः किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर भारतीय ध्वज फहराने की अनुमति दी गई थी, न कि केवल राष्ट्रीय दिनों में जैसे कि पहले होता था। आज भारतीय कहीं भी और किसी भी समय राष्ट्रीय ध्वज को गर्व से प्रदर्शित कर सकते हैं, जब तक कि तिरंगे के किसी भी अनादर से बचने के लिए ध्वज संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाता है। 26 जनवरी 2002 के कानून के आधार पर झंडा फहराने के कुछ नियम और कानून हैं, जिसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ पे फहरा सकते हैं। ध्वज के सम्मान को प्रेरित करने के लिए शैक्षिक संस्थानों जैसे कि स्कूल, कॉलेज, खेल शिविरों या स्काउट शिविरों आदि में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। स्कूल में ध्वजारोहण में निष्ठा की शपथ भी शामिल की गई है। सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है या प्रदर्शित कर सकता है। नई संहिता की धारा 2 सभी निजी नागरिकों के अपने परिसर में झंडा फहराने के अधिकार को स्वीकार करती है। अब हम बात करेंगे कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियमों के अनुसार झंडे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ, चिलवन या कपड़े के लिए नहीं किया जा सकता है। जहां तक संभव हो इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहरा सकते हैं, चाहे मौसम कुछ भी हो। झंडे को जानबूझकर जमीन या फर्श या पानी में पगडंडी को छूने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसे वाहनों, ट्रेनों, नावों या विमानों के हुड ऊपर और किनारों या पीछे के ऊपर नहीं लपेटा जा सकता है। तीसरा है कि झंडे के ऊपर कोई दूसरा झंडा या बंटिंग नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही ध्वज के ऊपर या उसके ऊपर फूल या माला या प्रतीक सहित कोई भी वस्तु नहीं रखी जा सकती है। तिरंगे का उपयोग उत्सव, रोसेट या बंटिंग के रूप में नहीं किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले 5 दशकों में सशस्त्र बलों के सदस्यों सहित कई लोगों ने तिरंगे को उसकी पूरी महिमा में लहराते रहने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।